हेलो एवरीवन। ये हम लोगों का क्लास आज क्या हो रहा है, वर्कशीट 1 का हम लोग डाउट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेरीज होगी आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। पहला कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करने का। इफ आई डोंट रिप्लाई देन डू कॉल मी। क्वेश्चन नंबर 22, नैलोरफिन सिमिलर टू मॉर्फिन। नैलोरफिन एक कंपाउंड है, मुझे नहीं जानना है ये क्या है। सिमिलर टू मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है? ये एक एंटी एनाल्जेसिक ड्रग है जो जो नार्कोटिक कंपोनेंट में आता है। मतलब ये एक दर्द की दवा है जो एडिक्टिव होती है। ये सब जो ड्रग्स वगैरह होती है जो लोग लेते हैं दैट इज बैड, वो सब एनाल्जेसिक है, मतलब दर्द के लिए यूज होता है। ये सब कैंसर में यूज होता है मॉर्फिन वगैरह, मगर एडिक्टिव होता है। क्या लिखा है? नैलोरफिन इज सिमिलर टू मॉर्फिन यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम इन नार्कोटिक यूजर। जिन लोगों को ड्रग्स की आदत लग जाती है उनको हटाने के लिए रिहैब में नैलोरफिन दिया जाता है। डोज ऑफ नैलोरफिन इज जनरली 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट द मास of 1.5 into 10 to the power minus 3 molality aqueous solution required for above dose। एकदम सिंपल वे में, इतना बुद्धि नहीं लगाना है हम लोगों को। हम लोग एकदम सिंपल वे में देखना है क्या दिया है हमारे डेटा में, पहले हम लोग उसको चेक करेंगे आंसर में। ठीक है, व्हाट इज गिवन ओवर देयर? डोज ऑफ नैलोरफिन। नैलोरफिन इज दिस, कैलकुलेट द मास ऑफ aqueous solution। मतलब aqueous solution किसका? नैलोरफिन का। इसका मतलब नैलोरफिन आपका क्या है? नैलोरफिन इज सॉल्यूट। ये सब कंफर्म है? अगर जो कंफर्म नहीं है वो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं फिर से उनको समझा दूंगा। और aqueous solution जो है वो किसका है? दिस इज द aqueous solution of nalorphine। agree? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जितना मैंने वीडियो में पढ़ाया है ना, मैं अभी फिर से रिपीट करूंगा। आप लोगों को 2 बार मैं रिवाइज कराऊंगा यहाँ पे, मगर वीडियो करना है आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या दिया है, मैं आता हूं। मास ऑफ, एकदम बिंदास होके देखो, आराम से एकदम कूल होके। नैलोरफिन, व्हाट इज नैलोरफिन? दैट इज सॉल्यूट। क्या वैल्यू दिया है? 1.5 मिलीग्राम। थोड़ा डराने के लिए मिलीग्राम यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट द मास ऑफ aqueous solution। aqueous solution मतलब they want mass of solution। agree हो? Yes, sir. ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मच ऑफ मोलालिटी। ओके, मोलालिटी का वैल्यू कितना दिया है? एक मिनट ठहर जाइए, कोई मैसेज कर रहे हैं, कोई आए हैं क्या? is someone is waiting over there? No, everyone is there। चलो, कोई यहाँ से नहीं है, दूसरे बैच के स्टूडेंट लोग हैं। मोलालिटी हमारा कितना दिया गया है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब देखो, अगर मोलालिटी दिया है, अब मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो मैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन वहां पे फाइंड नहीं कर पाऊंगा, मास ऑफ सॉल्यूट कर पाऊंगा। देखो कैसे ये सम्स कर पाते हैं। ठीक है, व्हाट इज मोलालिटी? स्मॉल m, this is equal to mass of solute by molecular mass of solute into 1000 by mass of solvent। अब यहां पर क्या क्या डेटा आपको ऑलरेडी मालूम है? हमें यहाँ पर क्या क्या डेटा ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। वी नो मोलालिटी 1.5 into 10 to the power minus 3। What is the mass of solute? 1.5 मिलीग्राम। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैलोरफिन that's why the formula has been provided, C19, that means 19 Yes. into 12 plus hydrogen is 21, that means 21 into 1 plus nitrogen is 14 plus oxygen is 3 into 16। कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ रहा है? 3112 आ रहा है या 311 आ रहा है? देखो तो एक बार कैलकुलेट। 311 311 सर, वीडियो में 312 आप लिखे थे। हाँ हाँ, हो जाता है कभी फ्लो में। सॉरी फॉर दैट। इन 2000 मास ऑफ सॉल्वेंट आपको मालूम है? नहीं, आप नहीं जानते हो। अब देखो एक चीज का आप ध्यान दो,
ये जो सॉल्वेंट का जो मास आएगा वो किस में आएगा, मिलीग्राम में आएगा, है ना, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर मास ले रहा हूँ मिलीग्राम, तो आंसर भी किस में आएगा, सॉल्वेंट का, मिलीग्राम। इफ यू टेक इन ग्राम मिलीग्राम। इट विल बी इन ग्राम। ये सबका क्लियर? अगर किसी का माइन्यूट भी डाउट्स है ना, प्लीज फील फ्री टू आस्क, नो प्रॉब्लम। अगर आपको 6, 7, 8 का भी भूल रहे हो तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? यस सर। जी सर। चलो, अब हम लोग आते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। आप एग्जाम में सेम कलर यूज करोगे, मेरे तरह डिफरेंट कलर यूज मत करोगे, नहीं तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई टू कॉपी माई कंसेप्ट, नॉट माई कलर फंडामेंटल। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1.5 मिलीग्राम into 1000 by 311 into 1.5 into 10 to the power minus 3. It's so simple. Cancel, cancel, 10 to the power 3 ऊपर चला गया तो क्या बन गया, 10 to the power 6 by 311। कैलकुलेट करके बताओ तो क्या आ रहा है, सर 3215.43 3215.43 0.43 मिलीग्राम है, ठीक है। नो, what we need over here, we need mass of aqueous solution, which mean solution, that mean it will give mass of solute, that is nalorphin, and mass of solvent, that is mass of H2O. Is it okay? So nalorphin mass is Yes given sir. 1.5 milligram plus 3215.43 मिलीग्राम। थोड़ा कैलकुलेट कर लो तो आप लोग, सर 3216.93। अब अगर आप चाहो तो आंसर यहीं छोड़ दो, और आपका मन है कि नहीं मैं तो ग्राम में लिख दूंगा, तो 1000 से आप डिवाइड कर दो बच्चों। सो व्हाट विल बी द आंसर, देख लो वर्कशीट में आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। सर ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है ना एकदम नेसेसिटी कि नहीं है, ठीक ग्राम है, में ही आंसर। नहीं, बट इट विल बी बेटर इफ यू प्लेस इन आइदर CGS और SI, ओके सर। ठीक है। मगर अगर आप ये प्लेस करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। देखो टीचर लोग क्या करते हैं ना, बहुत बार पेपर चेक करने के टाइम ना वो लोग सिर्फ बगल में आंसर लिख लेंगे ये, ठीक है। तो वो गलती अगर आपका स्कूल में हो रहा है तो वो आप दिखाइएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। बोर्ड्स में बिंदास रहो, बोर्ड्स पे एक बार नहीं 2 बार होता है, इसलिए बोर्ड्स के लिए टेंशन मत लो, वहां मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए, अब हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, बैटरी एसिड इज 4.27 मोलैरिटी H2SO4 हैज अ डेंसिटी दिस। हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आइए पहले एकदम आराम से क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बिंदास होके, ठीक है। व्हाट मोलैरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर, 4.27। डेंसिटी हमारा क्या प्रोवाइड किया गया है, डेंसिटी हमारा क्या प्रोवाइड किया गया है, 1.25 ग्राम पर ml। मुझे क्या चाहिए, मोलैलिटी। मोलैलिटी का एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, मोलैलिटी का एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, कभी भी एक गोल्डन रूल आप मत भूलना मोलैलिटी का। मोलैलिटी का फंडामेंटल क्या है, व्हाट इज मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, H2SO4। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 into 1000 by mass of solvent, that is water। अग्री हो? अगर बैटरी एसिड बोल रहा है, अब बोल रहा है H2SO4 सॉल्यूशन है, और सॉल्वेंट के बारे में अगर कोई बात नहीं है, तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। यस सर। तो मुझे क्या करना है, मुझे
इस दो डेटा से ये और ये फाइंड करना है। H2SO4 का तो मॉलिक्यूलर मास वी ऑलरेडी नो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4? प्लीज कैलकुलेट। एज वी नो सल्फर इज 32। याद करना शुरू कर दीजिए। मोल कंसेप्ट का भी लेक्चर भेज दूंगा, पहले ये सब तो कंप्लीट कीजिए, थोड़ा सा फास्ट काम कीजिए, ठीक है। माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, है ना? किसने बोला था? जा जा जा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला था ना। चलिए 98। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे मोलैरिटी के थ्रू फाइंड करना है मास ऑफ H2SO4 एंड दिस। आइए अब आते हैं। शबीना, वो विंडो बंद करो, तो नहीं तो वो मेन रोड का आवाज आता ही रहेगा। उसको बंद करो। थैंक यू। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई फैन नहीं, कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोलैरिटी क्या है? 1000 ml H2SO4 solution contains 4.27 mole of H2SO4। अग्री हो? अगर आपने मेरा नॉर्मेलिटी मोलैरिटी पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है, अग्री है? किसी का डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, ये मुझे मोल मिल गया है, इतना H2SO4 में है, इतना मोल ऑफ H2SO4 है। अब मैं क्या करता हूं? इसे मास बनाता हूं। क्या बनाता हूं? मास। व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। देन अगर मास बनाना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इफ वी मल्टीप्लाई 1000 ml, यस यस टेल मी। सर राजश्री वेटिंग वहाँ पे वेट कर रहे हैं वैसे वो लॉबी में। डन डन, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। 1000 ml H2SO4 solution contain 4.27 mole of H2SO4। ये सब अग्री है। 1000 ml into 1.25 gram per ml contain same 4.27 mole of H2SO4। मैंने जस्ट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया है। अग्री है सर? हेलो, जी अग्री सर। है? जी सर। और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इतना छोटा कर लेंगे तो फिर सम इजी हो जाएगा, है ना। 1250 ग्राम solution contain 4.27 mole of H2SO4। सब अग्री हैं? यस सर। ठीक है ना। mass of solution is equal to 1250 gram। number of moles of solute that is H2SO4 is equal to 4.27। अग्री हैं? सर वो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1250 कैसे हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज H2SO4। अगर वॉल्यूम को मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज, बहुत अच्छा लगा ना। कोई ऐसा सिली चीज भी अगर नहीं कभी होता है ब्रेन से, हम लोग का भी होता है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है? अब किसी का कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नो सर। नो सर। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है दादा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अग्री हैं? यस सर। यस। अग्री हैं? जी सर। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा?
मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का 98 है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा 4.27 बाय सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी into 98. अग्री हो? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. What we need to find? What we need to find? We need to find, मैं यहाँ पर भी मोलालिटी। मगर नहीं कर रहा हूँ। We need to find a molality. मोलालिटी में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय, अभी देखो ना, ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला है ना जो आप लोग को याद भी नहीं करना होगा, आप लोग खुद डेराइव कर लिए हैं। वो फॉर्मूला डेराइव हो चुका है, आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट 4.27 into 98, and what is the molecular mass of solute 98 into 1000 by what is the mass of solvent, mass of solution minus mass of solute. Therefore what is the mass of solvent, मैं पूरा लिख रहा हूं, mass of solution minus mass of solute. mass of solution हमारा कितना है 1250 और ये कितना है 4.27 into 98. ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे आराम से। 1250 माइनस 4 दिसंबर 27 इंटू 98। ठीक है, अब ये यहां से कैंसिल, ये यहां से कैंसिल, आप अपना काम कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? जी सर। ठीक है, जी सर। अभी आप कैलकुलेट करोगे। अब और शॉर्टकट फॉर्मूला बिटवीन मोलालिटी, मोलारिटी एंड डेंसिटी। देखो एकदम बिंदास होके देखो, ये 4.27 का वैल्यू क्या है एक्चुअली? मोलारिटी है ये, हाँ? Yes, sir. अब ये तो, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, Yes, sir. ये भी मॉलिक्यूलर मास है, इनटू 1000 है। ये 1250 कहां से आया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। और ये क्या है? मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास है। देख लो, एक एक वैल्यू को प्लेस करके मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है रिलेटेड विद मोलारिटी? 1000 m बाई Vd माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्ट सम्स कर सकते हैं। ओनली फॉर द MCQ, नॉट फॉर बोर्ड्स। चलिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताइए। ये कैंसिल, क्या बचा? 4. हाँ सर उसमें कैपिटल M मोलैरिटी है ना? हाँ, कैपिटल M मोलैरिटी है, इसीलिए तो मैंने मॉलिक्यूलर मास को छोटा करके दिखाया। सेम फॉर्मूला आपके बुक में भी है, ये शॉर्टकट का आप देख सकते हो। ये 1250 हो गया। ये बताओ तो क्या है, थोड़ा कैलकुलेट करो फटाफट जल्दी कैलकुलेट करो। 5.135 पूरा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना आ रहा है? 418.46। चलो वेरी गुड, 1250 से माइनस करो तो
5.135. 5 आंसर एक बार चेक कर लो ना क्या है। आंसर वर्कशीट में चेक करो तो क्या है। Number of moles in 1000 ml of solution is also known as molarity. So this is number of mole of solute is actually in 1000 ml of solution. So this is number of molarity is number of mole. ठीक है, मोलारिटी क्या है? अगर मोलारिटी 4.27 है तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन 1000 ml solution contains 4.27 mole of solute. If this is 4.27 mole of solute, so in terms of that, can we write number of moles of solute in 1000 ml solution is equal to 4.27? Yes, sir. So can we write mass of solute by molecular mass of solute is equal to 4.27? Is it okay, or shall I repeat once again? Sir. Yes, Is it okay, sir? Everyone? Yes, sir. Clear है? चलो, क्या हमारा दिया है क्वेश्चन? फर्स्ट लेट्स चेक. A commercially available sample of H2SO4, 15% H2SO4 by mass. Its density is this much. Calculate the molarity. क्या क्वेश्चन है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मगर according to fundamental, according to question, can we write 100 gram? एक मिनट. H2SO4 solution contain 15 gram H2SO4. 15 gram H2SO. अग्री हो आप लोग? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ये बताओ. yes, sir. ठीक है. मोलारिटी फाइंड करना है. एक सिंगल कंपाउंड है. हमारा फॉर्मूला क्या है मोलारिटी का? क्या फॉर्मूला है हमारा मोलारिटी का? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, याद है मैंने लेक्चर में कराया था. अगर आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे और सोच रहे कि लेक्चर का कोई फायदा नहीं है तो मैं आपका हेल्प नहीं कर पाऊंगा. मैं पहले भी आप लोगों को बता दे रहा हूं. इनटू मोलारिटी बाय 1000. याद है, जब एक से ज्यादा कंपाउंड होता है तब न्यूट्रलाइजेशन आता है, एसिडिक आता है, बेसिक आता है, तब करते हैं. सिंगल कंपाउंड के लिए मुझे ये फॉर्मूला चाहिए. अग्री हो? Yes, sir. तो मुझे यहाँ पर कहीं से भी मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए जो मुझे मिल गया है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मुझे मालूम है 98 है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, नहीं है. मोलारिटी चाहिए, यही तो क्वेश्चन में चाहिए. आइए अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं क्या करता हूं, इस मास को कन्वर्ट कर देता हूं वॉल्यूम में. तो मास बाय डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम होता है. तो अगर मैं मास को डिवाइड करता हूं 1.10 से, तो ये क्या हो जाएगा? मिलीलीटर हो जाएगा, जिसे सेंटीमीटर भी बोलते हैं. अग्री हैं? Yes, sir. आराम से देखिए, आराम से देखिए. क्लियर है? Yes, sir.
मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 15, ये है मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या है सल्फ्यूरिक एसिड 98, वॉल्यूम क्या है 100 बाय 1.10, मोलैरिटी क्या है मुझे मालूम नहीं बाई 1000, कैलकुलेट कीजिए मोलैरिटी का आंसर क्या आएगा एक बार चेक कीजिए, ये दो यहां से गया ये 25 है 15 इंटू 1.10 इंटू 10 बाई 98, कैलकुलेट करो तो यही है ना, देखो तो मैंने सही कहीं पे सिली मिस्टेक तो नहीं किया है ना। थोड़ा फैन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है तो साउंड आएगा तो बोलिएगा। कैलकुलेट कीजिए ना, तो इसका आंसर तो 1.68 है। बुक में क्या दिया है मतलब वर्कशीट में क्या है? वही तो बुक से बता रहा हूँ। अरे नहीं कैलकुलेट करो ना, वो अनस बोल रहा है कि बुक का मैच नहीं कर रहा है इसीलिए। ओ पर x 2 सर हम 100 into 1.10 कर दिया। 1.68 है, मैच तो कर रहा है, क्या हुआ अनस? हाँ सर मैच कर रहा है 165/98। सर एक सिली मिस्टेक हो गया, 100 into 1.10 कर दिया था। बाबू मत करो, मेरे तरह मत बनो, ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे सिली मिस्टेक के लिए। नो देखिए, नो वी कैन डू वन मोर थिंग, ये क्या है 100 बाय 100/1.0 ml इज दिस मच, अब मैं कर रहा हूं 1000 ml H2SO4 में कितना मास होगा 15 into 1000 by 100 by 1.20 ग्राम, अग्री है सर जी? मैम अग्री हैं आप लोग? यस यस सर। अग्री हैं? ठीक यस है, सर। therefore number of moles in 1000 ml solution that is molarity, अग्री हैं सर? मैम सर उधर 100 होगा ना हाँ डिनोमिनेटर में। एकदम एकदम, थैंक यू। ठीक है, नंबर ऑफ मोल इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन को मोलैरिटी बोलते हैं। हाँ बोल। तो यहां पर जो मास भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए इन 1000 ml सॉल्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर मास, अग्री हैं? यहां से हमारा ऑल्टरनेट मेथड, अग्री हैं? जी सर। तो मास ऑफ H2SO4 1000 में क्या मिला है 15 into 1000 into 1.10/100, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, अग्री हैं? ये दो जीरो जी कैंसिल, सर। जीरो कैंसिल, इससे मैच कीजिए, इससे मैच कर रहा है इस वैल्यू से, हाँ सर मैच कर रहे। और ये क्या है ये मोलैरिटी है। हाँ सर। तो आपको ये कंसेप्ट के ऊपर चलना होगा, हो सकता है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आप लोग मेरा नॉर्मेलिटी मोलैरिटी किए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ठीक है, कि खुद सिर्फ देख के आप लोग छोड़, चलो ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। क्या बोल रहे थे, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे?
दिख रहा है स्क्रीन सबको? थैंक यू। हाँ सर। अपने को भी शायद- What we have done? अब देखो, अगर आप शुगर 250 ml में डिसॉल्व कर रहे हैं 2 ग्राम, सभी में शुगर ये, तो सबसे स्वीट कौन सा होगा? दिस इज मोर स्वीटर देन दिस, सो दिस स्वीटनेस इज, ठीक है, स्वीटनेस ऑफ दिस, इसको सॉल्यूशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको सॉल्यूशन 2 कंसिडर कर लेते हैं, इसको सॉल्यूशन 3 कंसिडर। तो स्वीटनेस किसका ग्रेटर होगा? सॉल्यूशन 1 स्वीटनेस इज ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 3। अग्री हो कि नहीं? पहले ये बताओ, सबसे ज्यादा Yes, मीठा sir. कौन सा होगा? 1 सबसे मीठा होगा सर। हाँ, 1 Common 1 sense. 1 1 नहीं है, दिस इज अ कॉमन सेंस। क्लियर एकदम? जी सर। तो this process is known as dilution of solute. This process is known as dilution of solute. So always remember, if dilution of solute takes place, then mass of solute remain same, remain। आप सोचो ना, मैं चाय पी रहा हूं, इसमें चीनी ज्यादा हो गया, अब मुझे इसके चीनी को तो मैं इसमें से नहीं निकाल सकता हूं ना, कि इसमें कहीं से मैं निकाल लूं। मैं क्या करूंगा? और डाइल्यूट कर दूंगा कि थोड़ा स्वीटनेस कम हो जाए। अग्री हैं? हाँ सर। यस मुझे सिर्फ 1-2 लोगों की ही आवाज सुनाई दे रही है। आप लोग इतने लोग हैं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. मोर 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 मोर, सबकी नहीं सुनाई दी है? कस के? Yes, sir. यस सर। Okay, Yes, sir. thank you. So the mass of solute remain same. तो अगर mass of solute remain same होगा हमारा, then what we can say? Number of equivalent remain same. Number of equivalent remain same. आप बोलोगे कैसे number of equivalent remain same? Because number of equivalent is mass by equivalent mass. So if mass is constant, equivalent mass for a particular compound is always constant, so number of equivalent is also constant. So हम लोग बोल सकते हैं कि all these 3 के लिए अगर mass constant है, then number of equivalent is also same. Agree है? यस सर। नंबर इक्विवेलेंट क्या है? मास बाय इक्विवेलेंट मास। मैंने पढ़ाया, अगर वो 2 लेक्चर आपने देखा है तो मैं उसी का एंड लेक्चर से कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है सर? मैम चलिए, आप लोग बोलते हैं नहीं, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास रहो, जिस वे से कर रहा हूं उस वे से एकदम सिंपल हो जाएगा। नंबर 26 था ना हमारा, कि 28 था? 26. 26। चलो, सम नंबर 26 आराम से पढ़ते हैं। द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय 200 ml of 1 normality sodium hydroxide and 100 ml of pure water. उसका कहने का मतलब क्या है? आइए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसका कहने का मतलब है कि एक 200 ml 0.1 होना चाहिए, लगता है मैंने क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, 1 नॉर्मेलिटी सही करो ना, जो दिया हुआ डेटा। NaOH सॉल्यूशन है,
ठीक है, मान लो ये इतना चीनी है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, अब ये जो 200 है इसमें आप क्या कर रहे हो, 100 ml क्या मिला रहे हो, 100 ml इसमें क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, और इसको क्या बना दिए, ये 200 और ये 100 मिलके इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 300 ml ऑफ। ठीक है, 300 ml ऑफ। ml of X normality NaOH solution, agree हो? यस सर। अब देखो, अब इसके अंदर जो NaOH सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है उतना ही यहाँ पे होगा, बस इसको इसका स्प्रेड करने का जगह ज्यादा हो जाएगा, बाकी दोनों तो सेम है ना। आप सोचो ना, इसमें भी 2 ग्राम शुगर है, इसमें भी 2 ग्राम है, इसमें भी 2 ग्राम है, तो क्या होगा, इसमें स्प्रेड करने का जगह ज्यादा हो जाएगा, तभी तो स्वीटनेस कम हो जाएगा। यस सर, यस तो सर। अगर मास सभी का सेम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी सेम है। ठीक है, सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 200 ml 1 normality NaOH solution that is equal to, एक फॉर्मूला आपका मास के अलावा क्या फॉर्मूला है, एक वॉल्यूम का है, तो जिस फॉर्मूला में वो दिया है मैं उसी में बात कर रहा हूं, नॉर्मेलिटी बाय 1000। वॉल्यूम कितना है 200, नॉर्मेलिटी कितना है 1/1000, कैलकुलेट कर लेंगे, अच्छी बात है। अब निकालता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 300 ml X normality NaOH solution is equal to 300 into X normality by 1000. As we know, dilution happens. So, number of equivalent of 200 ml 1 normality NaOH solution is equal to number of equivalent of 300 milliliter X normality NaOH. Therefore, 200 into 1/1000 is equal to 300 into X/1000, जिसको बहुत से टीचर लोग बोलेंगे V1N1 is equal to V2N2, एक फॉर्मूला है न्यूट्रलाइजेशन का, मुझे अभी उसमें नहीं जाना है। तो X कितना होगा 200/300, देखो तो 0.67 है आंसर क्या? जी जी सर 0.667। 0.667 एकदम आराम से। देखिए, जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आए, जिनको नहीं आ रहा है मुझे बताइए। डाइल्यूशन जब भी होगा दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा। ठीक है, पानी मिलने के बाद भी हेलो हेलो यहां देखिए, ये क्या है पूरा, this is 200 ml 1 normality NaOH solution। इसका मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पहले फाइंड करता हूं। इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा 200 into 1/1000। 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.20 हो गया ना। 0.2। हाँ सर। हाँ, मान लो मैं 0.20 को ना 2 सर्कल मान लेता हूँ ऐसा सॉल्यूट का। ये 2 किसका है, ये 2 क्या है सॉल्यूट का सर्कल। सॉल्यूट। ठीक है, अब मान लो इसमें मैं 100 ml पानी मिला देता हूँ। क्या मिला देता हूँ 100 ml
तो ये जो दो सर्कल है सॉल्यूट का, ये तो दो ही रहेगा ना उसके अंदर, क्योंकि बाहर से तो कोई सॉल्यूट का एंट्री नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, वो सेम होगा, है ना। सिर्फ सिर्फ वॉल्यूम अलग हो जाएगा। 300 इंटू एक्स बाई 1000 का जो भी आएगा इसका आंसर मुझे नहीं मालूम, मगर इसका वैल्यू भी सेम होगा। जी सर। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन में ऊपर आपका ये दोनों को इक्वल किया है। थोड़ा फिर से घर में यस देखिएगा, सर। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का जो लेक्चर मैंने एंड में किया है 15 मिनट, उसे फिर से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, और नहीं समझ में हाँ आएगा सर डैड। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन। आमा के मार्क्स लगते, मार्क्स, मुझे मार्क्स चाहिए। ठीक है, और कोई मार्क्स आने आए और कोई पूछे किनसे पढ़ते हैं तो मेरा नाम ले लीजिएगा, थोड़ा स्टूडेंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, जी सर। चलिए। सर नेक्स्ट क्लास है कब? टाइमिंग दिया हुआ है, कब सर, भूल गया। थर्सडे या फ्राइडे? फ्राइडे। फ्राइडे 10 बजे। और फ्राइडे हो जाएगा, कोई व्हाट इज मोलैलिटी? मास ऑफ सॉल्यूट। इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, निकाल लेना। 60 इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट 75। देखो यहाँ लिख दिया, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इफ वाटर इज नॉट सॉल्वेंट दे विल मेंशन द सॉल्वेंट नेम। ठीक है, ठीक है, क्या सबको नींद आ जी रहा है? सर। जी सर। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। सर अब हम जा सकते हैं हाँ आप जा सकते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। क्या? Yes. आइए 2.1 कुछ देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है। 2.2 2.3 is not in worksheet and very favorite question of maximum schools, as well as very common question of NEET and JEE main. ये KVPY में भी आया है। आप लोग KVPY अगर जानते हैं, कृषि विज्ञान प्रोत्साहन योजना। किशोर विज्ञान कुछ आया ऐसी यार, आई सर कुछ और ऐसा कुछ। जी जी जी। 23 होमवर्क, 24 25 मुझे ये पूरा कंप्लीट चाहिए। उसके बाद हम लोग रॉल्स लॉ में आएंगे। रॉल्स लॉ से पहले सो आप लोगों को अच्छा टाइम मिल गया है, अभी भी सॉल्यूशन जो कंप्लीट नहीं किए हैं कर लीजिए। एकदम मजेदार है ये सब, मजा आ जाएगा ये सब। जी सर। आई वॉन्ट फुल सॉल्यूशन इसका, ये मुझे चाहिए। आपके बुक के पीछे लिखा है, फिर से आपको करना होगा। डिफाइन टर्म दिस 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 दिस, ये सम्स मैंने ऑलरेडी कराया है, प्लस आप चेक कर लोगे। मतलब ये रिटर्न चाहिए आपको? ये क्वेश्चन देखो लास्ट है, मेरा वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, ये चेक करो। हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो वर्कशीट में है, ये क्वेश्चन वर्कशीट में है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था। मुझे 2.9 तक कंप्लीट चाहिए। ठीक है। बाकी तो ये पार्ट 2 पार्ट 3 का है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लीजिए सम्स का क्वांटिटी देख लीजिए, क्वांटिटी के साथ साथ सर all are a very quality question, very quality questions.